चुनावी साल में कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रिश्ते सुधारने की आखिरी कवायद कर रही है। अगर दोनों गुटों में बात नहीं बनती है तो हाईकमान चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि मीटिंग से पहले सुखजिंदर रंधावा ने सब कुछ सही होने की उम्मीद जताई है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बातचीत करेंगे। पायलट मीटिंग में मुख्यमंत्री बदलने की अपनी पुरानी मांग दोहरा सकते हैं। हाल ही में पायलट ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी थी, जिस पर गहलोत ने तंज कसा था। पायलट गहलोत का विवाद 30 महीना पुराना है और इसे सुलझाने में कांग्रेस के 2 महासचिवों की कुर्सी चली गई। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल है कि खड़गे के पास अब क्या विकल्प हैं, जिस पर पायलट और गहलोत दोनों मान जाएं। अगर खड़गे की इस मैराथन मीटिंग में भी बात नहीं बनी तो सचिन पायलट क्या करेंगे? राजस्थान कांग्रेस के विवाद में पायलट की दलीलें मजबूत हैं, जबकि अशोक गहलोत के पास संख्याबल है। गहलोत के पास मजबूत संख्याबल होने की वजह से हाईकमान भी स्वतंत्र फैसला नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी भी दोनों को पार्टी की संपत्ति बताकर विवाद से पल्ला झाड़ चुके हैं। पायलट गुट के करीबियों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी ने चुनावी साल में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, जिसे हाईकमान ने अब तक पूरा नहीं किया। पूरा करने के लिए कई प्रयास भी हुए, लेकिन बात नहीं बन पाई। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस हाईकमान ने 1 लाइन रेजोल्यूशन पास कराने के लिए जयपुर में बैठक आयोजित की थी, लेकिन इस बैठक का गहलोत समर्थक 89 विधायकों ने बहिष्कार कर दिया। इस प्रकरण पर गहलोत ने माफी मांगी पर बागी नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई 2020 में सचिन पायलट अपने साथ 20 विधायकों को लेकर हरियाणा के मानेसर चले गए। उस वक्त गहलोत सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की जा रही थी, लेकिन गहलोत ने मैनेजमेंट कर 102 विधायक जुगाड़ लिए। सरकार बनाने के लिए 101 विधायकों की ही जरूरत पड़ती है। सितंबर 2022 को कांग्रेस ने 1 लाइन का प्रस्ताव पास कराने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। यहां मीटिंग से पहले 89 विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा भेज दिया। कांग्रेस हाईकमान को बैठक रद्द करनी पड़ी। पायलट की डिमांड को मान लेना। कांग्रेस हाईकमान के पास पहला फॉर्मूला सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का है। राहुल गांधी के किए वादे को पूरा करते हुए पायलट को चुनावी साल में सीएम कुर्सी देकर विवाद को शांत किया जा सकता है। हालांकि सितंबर की घटना के बाद गहलोत से सीएम कुर्सी छीनना आसान नहीं है। गहलोत ने सीएम की कुर्सी को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और किसी सूरत में उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, चूंकि अधिकांश विधायक भी गहलोत के साथ खड़े हैं। ऐसे में हाईकमान सीएम पद पायलट को देने की बात कर राजस्थान में और किरकिरी नहीं करवाना चाहेगा। सचिन पायलट को साथ रखने के लिए हाईकमान के पास दूसरा बड़ा विकल्प पायलट के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने का हो सकता है। ऐसे स्थिति में हाईकमान सचिन पायलट को यह कहकर साध सकता है कि आने वाला वक्त आपका है। हालांकि इस ऑप्शन में भी कई पेंच हैं। अगर हाईकमान पायलट के नाम को आगे करती है तो गहलोत के लिए राजनीतिक रास्ता बंद हो जाएगा। गहलोत ऐसी स्थिति कभी नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ पायलट गुट भी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी से डरा हुआ। कांग्रेस हाईकमान के पास दूसरा ऑप्शन गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम है। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। इसके अलावा गहलोत को अगर कांग्रेस आगे करती है तो गुर्जर समेत कई जातियों के वोट खिसक जाएंगे। 2018 के चुनाव में बीजेपी की परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया था। राज्य में 30 से 40 सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है। सियासी गलियारों में इस बात की सबसे अधिक चर्चा है कि सचिन पायलट की डिमांड अगर पूरी नहीं हुई तो अलग पार्टी बना सकते हैं। हालांकि पायलट जिस तरह की रणनीति अपना रहे हैं
उससे यह काम तुरंत होने की उम्मीद कम है। वहीं पायलट ने यह भी साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे और पार्टी में रहकर ही लड़ाई लड़ेंगे। यानी पायलट का प्लान अब तब शुरू होगा जब हाईकमान कोई कार्रवाई करे। ऐसे में पायलट गुट को राजस्थान में भावनात्मक तौर पर फायदा मिल सकता है। राजस्थान को लेकर बड़ा सवाल यही है कि सचिन पायलट अगर अलग रास्ते पर जाते हैं तो क्या होगा। कांग्रेस और बीजेपी भी इसी गुनागणित में लगी हुई है। पायलट 2013 चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राजस्थान के अध्यक्ष बनाकर दिल्ली से भेजे गए थे। इसके बाद पायलट राजस्थान में ही हैं। अध्यक्ष रहते पायलट ने वसुंधरा के गढ़ पूर्वी राजस्थान में मजबूत पकड़ बना लिया। पूर्वी राजस्थान के 8 जिले दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में विधानसभा की कुल 58 सीटें हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने यहां शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 44 सीटें जीती थी, लेकिन पायलट ने 2018 में सेंध लगाते हुए बीजेपी को 11 पर समेट दिया। कांग्रेस को 2018 में पूर्वी राजस्थान में 44 सीटें मिली थी। पायलट समर्थक अधिकांश विधायक इसी क्षेत्र से आते हैं। पायलट के अलग पार्टी बनाने से इन 58 सीटों पर बीजेपी वर्सेस पायलट के बीच मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा अजमेर, नागौर और बाड़मेर की करीब 20 सीटों पर भी पायलट का दबदबा है। इन इलाकों में भी पायलट कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं।